हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। आज मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अनुसूचित जाति कर्मचारी आजाद संगठन की तरफ से पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि हर जिले मुख्यालय पर आज अनुसूचित जाति कर्मचारी संगठन के द्वारा मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है। क्योंकि धरना इस बात को दिया जा रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण, बैकलॉग भर्ती और जो ठेकेदारी जो प्रथा उसको बंद किया जाए और नगर निगम और तमाम जो भी विभाग है वहाँ पर नियुक्ति की जाए और उन कर्मचारी को स्थायी किया जाए। इस मांगों को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से केस चल रहा था जहाँ पदोन्नति और आरक्षण को लेकर आजाद संगठन और कई संगठनों द्वारा न्यायालय में केस लगा था और न्यायालय ने भी इस बात को माना कि आज़ादी के 17 साल में अनुसूचित जाति जनजाति की लोगों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला और वो मामला राज्य सरकारों की तरफ पहुंच गया कि राज्य सरकारों को पालों में गेंद डाल दी गई। अब राज्य सरकार ही तय कर पाएगी कि इस प्रकार से इनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए। अगर आरक्षण पदोन्नति के आरक्षण की अगर बात करें तो 7 साल में कई अधिकारी कर्मचारी जो है रिटायर हो चुके हैं, उनको पदोन्नति का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। अभी कुछ और ऐसे जो कर्मचारी जो भी रिटायरमेंट की अवस्था में है, हमारे साथ में आजाद के जिलाध्यक्ष सर, हम सर जानना चाहूँगा क्या धरना और क्या मकसद है आपका आज मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पर माननीय कंसोडिया जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में एक साथ धरना एवं ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी जो मांग है वो पदोन्नति में आरक्षण, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 28/1/2022 को, उसके अनुसार। और इसके पूर्व एक डिसीजन आया था मनोज गोरकला जी द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन पैरवी की थी और उसके अनुसार जो नीति मध्य प्रदेश शासन ने बनवाई थी, उस नीति के तहत पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसी अजाक्स की तरफ से मांग है और उन्हीं मांगों को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाया जा रहा है। हाँ सर, ये जिस प्रकार से बैकलॉग नहीं भरे यार, उस पर क्या करना चाहोगे? बैकलॉग के पद जो भर्ती में छूट जाते थे और हमारे वर्ग में शिक्षा की कमी होने के कारण किसी कारण से पद नहीं भरे जाते थे और वो हमारे अधिकार के पद थे और उन पदों को भरा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जो SC ST वर्ग है शिक्षित हो चुका है, उन पदों पर हमारा अधिकार है। हमारे लोग आज भी काफ़ी पिछड़े हैं और पद भर्ती की जगह सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग द्वारा उस पदों पर कार्य करवाया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा शोषण का कारण है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जहां नाम सुनते हैं लोग, उन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, वो आवाज़ नहीं उठाते। अगर किसी की तनख्वाह काट ली जाए या कुछ ऐसी छुट्टियों को लेकर कोई विवाद हो तो साफ कह दिया जाता है कि भाई कल से मत आना। सर, आउटसोर्सिंग के बारे में थोड़ा हिस्सा पर बताइए कि क्या है ये मामला? आउटसोर्स ये ठेका पद्धति है जो बहुत सारे विभागों में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और अपना तहसील कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के, कलेक्टर कार्यालय में, विद्युत मंडल में बड़े पैमाने पे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है जो कंप्यूटर ऑपरेटर और बाकी जो भी वर्कर लगते हैं, वो ठेके द्वारा इन पदों पर पूर्ति की जाती है, जिनका वेतन काफ़ी कम है और जिनकी सेवा शर्तें भी नहीं है। ये कर्मचारी अगर कार्य करते करते मर भी जाता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाकर उस प्रकरणों को रफा दफा कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाता मरने के बाद भी। तो इससे तो काफ़ी, जिस प्रकार से सरकार बैकलॉग भरे तो ये सब समस्या दूर हो जाए। हाँ, बैकलॉग पदों में काफ़ी रहता है, उसका बीमा रहता है, उसका कुछ फंड कटता है, तो इसमें काफ़ी सुविधाएं रहती है और भविष्य भी है उस कर्मचारियों का। तो जो शासन के नियम के खिलाफ है, बैकलॉग पदों को भरा जाना चाहिए और आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। और भी हमारे साथी इस बात को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। इंग्लिश जी, सर क्या कहना चाहोगे? सर, आज अजाक्स का यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को हम उनके आह्वान, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनको पूरा किया जाए, क्योंकि ST SC वर्ग दोनों आपसे बहुत अपेक्षा रखता है और आपको भरपूर सहयोग देते आया है। और अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स आपके माध्यम से आपको
याद दिलाना चाहता है कि आपने जो वादा किया था कि बैकलॉग पदों की भर्ती होगी, वो पूर्णतः बंद है। हम ये चाहते हैं बैकलॉग पदों की भर्ती हो और आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये आपने स्वयं कहा था कि मैं विशेष इसमें टिप्पणी करके या विशेष कोई आदेश लाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा और ज़रूर ST SC वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। और हमारे जो भाई बंधु जो ST SC वर्ग के छात्र छात्राओं अनुसूचित जाति के जो है वो खाली पड़े हैं, 100% उनको भरा जाए और उनकी छात्रवृत्ति के और भी ध्यान दिया जाए। वैसे ही हमारे कोटवार संघ जो कोटवार है ST SC वर्ग के, उनका कई वर्षों से जो मानदेय मिल रहा है वो आज के इस महंगाई के दौर में बराबर नहीं बैठता, सटीक नहीं है। उनके साथ में कहीं ना कहीं छल हो रहा है, तो उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। वैसे ही जो मज़दूर है, जो स्वरोजगार मजदूर योजना चल रही है, मुख्यमंत्री मजदूर योजना, उसके अंतर्गत 193 रुपये मजदूर का रेट तय किया गया है, जो कि इस महंगाई के दौर में 193 रुपये रोज़ उसके परिवार को पालन पोषण करना उसके बस की बात नहीं है। तो हमारी ये मांग है शासन से कि उसका रोज़ 350 रुपये से बढ़ाकर उसको मजदूरी दी जाए। वैसे ही जितने भी जो हमारे युवा वर्ग के ST SC वर्ग के जो लोग बैठे हैं, उन्हें रोज़गार प्रदान किया जाए। और आपकी जो ये विशेष भर्तियाँ जो चल रही है कि आप किसी विशेष माध्यम से भर्तियां निकाल रहे हैं, उसको तत्काल बंद किया जाए, निरस्त किया जाए और सही मायने में बैकलॉग पदों की भर्ती की जाए। बस शासन से हम यही अपेक्षा करते हैं, हमारी मांग को पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अजाक्स संगठन सदैव आपके साथ रहा है। आप हमारी मांगे पूरी कीजिए जो आपने आश्वासन दिया था, बस हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। साथ में और भी साथी, सर क्या कहना चाहोगे? हमारी मांगे ये है कि बैकलॉग पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। विशेष अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था कि हमारी सरकार दोबारा आई तो विशेष अभियान चलाकर हम बैकलॉग पदों को पूर्ण रूप से भरेंगे। लेकिन हमारे कोई साथी ऐसे हैं जो बिना पदोन्नति हुए ही रिटायरमेंट हो चुके, उनके परिवार को आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। हम तो ये चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ सभी को दिया जाए। उसमें आरक्षण सिर्फ SC और ST को ही नहीं मिलता, बल्कि SC ST OBC जनरल, मतलब विशेष अभियान में हम किसी एक विशेष जाति का जिक्र नहीं कर रहे। हम यहाँ चाहते कि आरक्षण के हिसाब से जो भी योग्य हो, बैकलॉग पदों को कम से कम राज्य शासन के माध्यम से पूरा भरा जाए, ताकि हम किसी विशेष वर्गों को लाभ न दिया जाकर आरक्षण या कानून का पालन करते हुए हम सभी बेरोजगार युवा पीढ़ी को हम रोजगार प्रदान करें। और उसके साथ ही साथ जो हमारी वर्ग 1 की भर्ती शायद अक्टूबर-नवंबर में हुई है, वो भी एजुकेशन विभाग की भी, ट्राइबल विभाग का आज तक नहीं हुई। मतलब उनकी भी उम्र हो चुकी, जो व्यापम एग्जाम होते हुए 5 साल हो चुकी है। और एजुकेशन विभाग की भर्ती, उसमें आज युवा पीढ़ी व्यापम पास करके बैठी, उनको भी किसी प्रकार की कोई रोजगार की प्राप्ति नहीं है। और उसके साथ ही जो 3-4 साल पहले वर्ग 3 की व्यापम एग्ज़ाम लेने के लिए फार्म भरे थे, लेकिन आज तक वो एग्ज़ाम भी हुई नहीं। मतलब तारीख पे तारीख अभी मार्च अप्रैल होते जा रहे, वो भी कब, वो उनकी भी उम्र होती जा रही। तो हमारा तो ये अजाक्स की ओर से हमारी ये मांग है कि हम अभी तहसील जिला स्तर पर बैठक रखी, आगे से जो भी आदेश जैसे प्राप्त होंगे हम भोपाल तक के जाने के लिए हमारे अजाक्स संगठन, उसके साथ JS और सभी वर्गों का हम साथ लेकर जाएंगे और हमें बैकलॉग पदों की अपने अधिकार के तहत मांग पूरी करेंगे। उसके साथ ही वन अधिकार का जो है, वन अधिकार को भी विशेष स्तर पर पट्टे वितरित किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी बेरोजगार तो एक तरफ है, लेकिन जो कृषक है, कृषक भी अपनी भूमि पर आप उनके जैसे लाइन में खड़े हैं, जो कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के तत्पर है। और हमारी मांगे निरंतर मांग करते रहेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। और हमारा ये सहयोग कि आप भी हमारे सहयोग, हमारे आवाज़ को उठाते रहे, हम भी सहयोग देंगे और आप भी हमारा साथ ऐसा ही देते रहे। जानना चाहूँगा कि तमाम बातों को लेकर सर ये तमाम बातें हो रही है पदोन्नति आरक्षण को लेकर, और ये देखा जा रहा है कि निजीकरण भी बड़े पैमाने पे चल रहा है। एक तरफ आप आरक्षण की बात कर रहे हो, लेकिन निजीकरण के माध्यम से आरक्षण भी खत्म हो रहा है। तो आज जो पदोन्नति आरक्षण को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? पदोन्नति में जो आरक्षण है, पदोन्नति में आरक्षण का बात यह है कि जो निर्धारित अवधि, सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद में उनको प्रमोशन दिया जाना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको एक आरक्षण निश्चित सीमा में रहता है।
लेकिन वो नहीं मिल पा रहे। एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहे। कई दिनों से प्रमोशन पर रोक लगा दी जाए, जिसके कारण बहुत सारे कर्मचारी रिटायरमेंट पे कगार कर पा रहे हैं और बहुत सारे रिटायर भी हो चुके, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। और रही बैकलॉग पद्धति वाली बात, बैकलॉग वो उसे कहा जाता है कि ऐसे बहुत सारे पद थे जो किसी कारणवश अनुसूचित जाति जनजाति के जो पद थे कि किसी कारणवश योग्यता हो या नहीं हो के कारण यह दिखाया गया कि वो भर्ती नहीं हो गई। तो इसका मतलब ये था विशेष भर्ती अभियान निकाला जाता था, किसी ज़माने में विशेष भर्ती अभियान चलता था अनुसूचित जाति जनजाति का, लेकिन वो बैकलॉग पदों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। और ये बताया जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे, और जब भर्ती ही शुरू नहीं कर रहे तो योग्य उम्मीदवार कैसे मिलेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ है जिसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ये यातनाएं भुगतना पड़ रही है कि बिना प्रमोशन के घर बैठ रहे, बेरोजगार हो रहे, और निजीकरण के कारण कोई नियमित नहीं हो पाता है। वो ठेका पद्धति आ जाती है, ठेका पद्धति के कारण क्या है, उसका कोई नियमितीकरण नहीं होगा और किसी प्रकार से उसको जो लाभ मिलना चाहिए थे, जो नियमित कर्मचारियों को मिलते, वो नहीं मिल पाते। और इस कारण हमें यह धरना आंदोलन में प्रांतीय आह्वान पर हमें ये करना पड़ रहा है। हमारे साथ सर, मैं और जिलाध्यक्ष से जानना चाहूँगा कि अब अजाज का अगला कदम क्या रहेगा, जिस प्रकार आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगला कदम क्या है? अगर शासन आज ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से जो नीति बनाई गई है वो नीतियों को लागू नहीं करती है, तो अंतिम लड़ाई हमारी करो या मरो की रहेगी, चाहे जान जाए या पदोन्नति में आरक्षण आए। इसके तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम एकजुटता के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी को एक साथ जाम कर देंगे और जाम करके हमारी ताकत का एहसास दिलाएंगे, ताकि हम आने वाले समय में हमारे जो SC ST OBC के और लोग हैं उनको आरक्षण की नीति पूर्णतः संविधान सम्मत अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत जो प्रावधान है और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो डिसीजन के अंतर्गत हमको लागू करना चाहिए। अगर नहीं होती है तो हम अंतिम लड़ाई तक, अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे और ये लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये थे हमारे साथ में अजाज के जिलाध्यक्ष। अगर आरक्षण और पदोन्नति आरक्षण की बात अगर करें तो क्योंकि जो समाज वंचित कई सालों से वंचित था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब उनको रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया तो उनका आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर उठा, और उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान है कि पदोन्नति में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मनुवादी मानसिकता की सरकारें देश में बनती आई, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार से वो और आगे बढ़े, और आज भी ये वंचित लोग अपने पदोन्नति आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अनिल सोले सहयोगी साथी के साथ में, देखते रहिए जनमत आवाज़।